Hello my dear student, today in this lecture video of standard 6th lesson number 9 SCF and LCM. Okay, before going to directly on topic, let us revise something what you already learned in previous classes. ठीक है, आपने previous classes में क्या क्या पढ़ा था, that we have to just recall it. Okay, so for that recall purpose I write here one example. Because in already in lower classes आपने पढ़ चुका था what do you mean by divisor, dividend, quotient, remainder. ठीक है, so what do you mean by dividend, divisor, remainder and quotient, that we have to write. So I wrote one here one example. क्या लिखा है example में 36 we have to divide by 4. Means this 36 I am going to divide by 4. After dividing this 36, so whatever the answer, what is the remainder we are getting, यहाँ पे remainder क्या मिलता है, 0 मिलता है. It means that when we are dividing any number with the dividend, so if the remainder is coming 0, so what will happen, that we have to see in this chapter. Okay, तो मैंने 4 से जब डिवाइड किया तो 4 के टेबल में 36 कितने में जाता है, how many times, 4 9s are 36, so I write here 9 and here 36, so remainder how much we are getting here, 0. Okay, so whatever the answer we are getting at the top, that we called as a what, that हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं quotient. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दैट वी कॉल्ड एज अ क्वोशिएंट. एंड टू whom we are going to divide that, now that this we called as a what, dividend. इसे कहते हैं हम dividend. Okay, and this 36 we are divided by which number, 4. So this 4 we called as the what, divisor. इसे क्या कहते हैं, divisor. Have you understood now? So in this question we have to know, we should know that what is dividend. ठीक है, डिविडेंड्स किसे कहते हैं, क्वोशिएंट किसे कहते हैं, डिवाइजर किसे कहते हैं. ओके, सो हियर आई रोट सम सेंटेंस, जस्ट यू गो थ्रू दैट. व्हाट इज हियर, व्हेन वी डिवाइड 36 बाय 4, मतलब जब मैंने 36 को 4 से डिवाइड किया, वी आर गेटिंग द रिमाइंडर, ऑफ कोर्स 0. हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 0 मिल रहा है, राइट. और उसके बाद इसका मतलब है अगर हमें रिमाइंडर 0 एग्जैक्टली मिलता है, इट मीन्स दैट इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर. ठीक है, वो अगर कोई भी नंबर, कोई भी सपोज 28 ले लो, 36, अगर वो जो भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, आफ्टर डिवाइडिंग वी आर गेटिंग द रिमाइंडर 0, मीन्स दैट विल बी द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. अंडरस्टूड. तो वो क्या है, 4 इज द फैक्टर ऑफ 36, क्योंकि रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, 0, राइट. अब उसके बाद क्या लिख, और इसको रीड कैसे कर सकते हैं, या तो क्या कह सकते हैं कि ये जो 36 है ये मल्टीपल ऑफ 4 है. ठीक है, अगर 36 को, ये 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. और क्या कह सकते हैं, 36 इज डिविजिबल बाय 4, है ना. सो फैक्टर्स ऑफ 36 हम कैसे निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 36 कैसे निकालेंगे, जैसे कि फैक्टर्स सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है 1 से. 36 1 के टेबल में जाता है, राइट. सो आई राइट हियर 1. 36 2 से जाता है, 2 के टेबल में जाता है. सो वी हैव टू रीड द टेबल फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू हाउ मच, 36 अप तक. ठीक है, 1 से 36 के बीच में कितने फैक्टर्स वो टेबल में जाते हैं. सो इन दैट विच रिमाइंडर वी आर गेटिंग द 0, सो दैट विल बी द फैक्टर्स. तो ऑफकोर्स 1 जाता है, देन 2 के टेबल में जाएगा. ओके, 2 18 जा, देन 3 जा, 3 13 जा, देन 4 9 जा, देन 6 6 जा, 9 4 जा, है ना. 7 के टेबल में 36 जाता है कि नो. सो वॉट एवर द फैक्टर्स आर देयर, लाइक दैट वे यू हैव टू टेक आउट. ठीक है, वैसे ही मैंने अगर सपोज एक 48 एक कोई भी नंबर ले लिया, तो उसके फैक्टर्स क्या है, लाइक दिस वे आई रोट हियर, मीन्स फैक्टर्स ऑफ 48 आर 1 2 3 4 6 8 12 14 16 24 48. So these are the factors of 36 and these are the factors of 48. Now we have to take out the common 5 factors. ठीक है, common factors क्या होते हैं, दो नंबर्स जो लिए, दो फैक्टर्स जो जिसके निकाले 36 और 48 के, इसके कॉमन फैक्टर्स देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे 1 है. ओके, सो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है. सो 1 2 वी हैव टू टेक. ओके, देन 3 कॉमन है, 3 निकाल लीजिए. अगेन कॉमन फैक्टर्स आर 4, देन 6 भी कॉमन फैक्टर है, देन यू हैव टू 6. अगेन कॉमन फैक्टर इज 12. ओके, पुट अ डैश और सर्कल, आप सर्कल भी पुट कर सकते हो या तो सिंपली डैश भी डाल सकते हो. ओके, 12, देन अगेन नथिंग इज देयर. सो दिस आर द कॉमन फैक्टर्स. अगर आपको पूछा गया है ये कॉमन फैक्टर में से एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ. एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। HCF का मतलब क्या आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो कॉमन फैक्टर हमने जो फैक्टर्स निकाले, इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे इतने पूरे कॉमन फैक्टर है, बट इनमें से कॉमन फैक्टर में से वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे? तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? 12। हैव यू अंडरस्टूड? So again I write one example. 9 means 65. This 9 we have to divide by exact 65. मतलब जो 65 है means we are going to divide this 65 by 9. So 9 के टेबल में 65 जाता है क्या? नहीं. So we have to take the less number. So 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6 are how much? 9 7s are. So 9 7s are is 63. सो रिमाइंडर इज कमिंग 2। मतलब ये फैक्टर्स होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, फैक्टर्स किसको बोलेंगे? जब वो डिविजल बाय जो भी नंबर है वो डिविजल होगा और रिमाइंडर क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली 0। जब रिमाइंडर हमें एग्जैक्टली 0 मिलता है तो समझ जाना वो क्या है? उसका फैक्टर्स है। बट इन दिस केस वी आर नॉट गेटिंग द रिमाइंडर 0, मीन्स इन ये केस में हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है कि स्टूडेंट्स? नो, वी आर नॉट गेटिंग द रिमाइंडर 0। सो इन दैट case we can say that this is not a common factor. Okay, this one is not common factor because we are not getting the remainder 0. Hope you understand this one. This is just a introduction part. Okay, so now we are going to your test book. ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी आप जब देखोगे लाइक दिस वे 1-2 क्वेश्चंस आर गिवन टू यू एंड दे फाइंड द मीन्स दे रोट द फैक्टर्स ऑफ 2 नंबर्स ऑलरेडी लाइक दिस वे मीन्स ये 36 और 48 का आपको यहाँ पे फैक्टर्स दिए और वी हैव टू फाइंड द ऑल द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया और इसी कॉमन फैक्टर्स से मैंने आपको समझा दिया किसको कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो भी फैक्टर्स आप निकालते हैं उनमें से सबसे बड़ा नंबर जो मिलेगा दैट वी कॉल्ड एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ही निकलेगा वो। Okay, so now we are going to start the practice set 23 of this chapter. Hope you understand this one introduction part. Okay, तो अब हम अपना मेन टॉपिक में जाएंगे. Okay, so let us find some question I am going to solve and remaining you just try by yourself. Okay student, चलो तो हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. So practice set 23. प्रैक्टिस सेट 23. ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट 23 में सी आई एम नॉट राइटिंग एनी क्वेश्चन. मैंने पहले भी बताया था मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी. क्वेश्चंस यू हैव टू रेफर योर टेक्स्ट बुक ओनली. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर. मतलब क्या करना है, हमें 2 नंबर्स दिए जाएंगे और वो किस नंबर डिविजिबल होना चाहिए एंड वी आर इफ़ यू आर गेटिंग द रिमाइंडर 0 तो मतलब वो उसका फैक्टर्स हो जाएगा और वो फैक्टर्स निकालने के बाद हमें उसका कॉमन फैक्टर्स निकालना है. राइट, तो सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन 12 और 16 का सॉल्यूशन. ठीक है, अब 12 कौन से फैक्टर्स हो गए? सो वी हैव टू राइट दैट फैक्टर्स ऑफ 12. ओके, ऐसे लिखोगे. और हमें किसके निकालने फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑफ 16 निकालना है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स. 1 12 के टेबल में जाता है, यस. 2 12 के टेबल में जाता है, यस. 2 6 देन 3, यस. 3 4 देन 5, देन 6, yes. 6 2 then 7, no. 8, no. 9, no. 10, no. 11, no. Then 12 means last. हमेशा याद रखना ये जो लास्ट फैक्टर निकलेगा वो इटसेल्फ फैक्टर्स निकलेगा. ठीक है, सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? 1 2 3 6 12. ठीक है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस 2 by 12 वी आर गेटिंग द रिमाइंडर 0. अगर 3 को 12 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 0 मिलेगा. 6 को भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा एंड 12 को भी डिवाइड किया 12 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा. तो वो जिसका रिमाइंडर 0 मिलता है वो उसका फैक्टर्स होता है. ओके, सो देन अगेन 1 2 3 6 12. Okay, and one more missing is there, no? That 4 will also come. 4 and 6. Okay student, now we have to find the factor of 16. 16 किस में जाएगा? 1. Okay, then 2, then 3, no. 4, yes. 5, no. 6, no. 7, no. 8, yes. 9, no. 10, no. 11, 12, 13, 14, 15, no. 16. So
Okay, like this way we are going to take out. So what are the factors of 16? 1, 2, 4, 8, 16. Okay, now ये तो हमारा क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. ये जो नंबर्स गिवन है उसके हमने फैक्टर्स निकाल दिया. ठीक है, अब हमें इस फैक्टर्स में से क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर्स. सो वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. सो हमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, देयरफॉर द कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालना है? दोनों पेयर में से देखना है, जो कॉमन है वो लिखना है. सो यहाँ पे 1 कॉमन है, 1 कॉमन, 2 पुट अ डैश, 1 2 मीन्स 2 2 का सिंगल 2 लिखोगे, देन 3 नो 4 4. ओके, these are the common factors of 12 and 16. Okay, so one more example I am taking from your textbook, that is the suppose I am taking 21. So second one you are going to solve. I am taking third one, 25 and 30. इसको भी सेम लिखना है आपको. सबसे पहले क्या लिखोगे? फैक्टर्स ऑफ 25. ठीक है, देन फैक्टर्स ऑफ 30. ठीक है, 25 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2 की टेबल में नहीं, 3 नो, 4 नो, 5 यस, देन 6 नो, 7 no, 8 no, so directly it will go on the 25 itself only. ठीक है, 25 तक जाएगा. Okay, these are the factors of 25. अब 30, 1 2 3, then 4 no, 5 yes, then 6 5 are 30, 7 no, 8 no, 9 no, 10, then directly 15 or then 30. Okay, so these are the factors. Okay, so what are the common factors? इसमें भी common factors निकालना है. common factors is equal to, क्या common है? 1 common है, 5 common है. Okay, so what are the factors? 1 and 5. Okay, so like this way we have to solve all the questions. Now after that question number 2, question number 4 and question number 5 I am leaving for you. Just do at home, practice of that. Okay, if you are not getting the answer you can ask to me. Okay students, so in this lecture I am going to stop here because already I explained this जो explanation दिया था इंट्रोडक्शन पार्ट का, कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, डिवीजन करने के बाद कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स क्या होता है, दैट यू शुड रिमेंबर एंड यू जस्ट गो थ्रू दिस प्रैक्टिस सेट 23. In the next lecture video I am going to explain the highest common factors, okay, with a few examples, and then we are going then we will go through the practice set. Okay, thank you.